नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, अपने सीएटी बेस्ड क्लासेस चल रही थी और इन क्लासेस के अंदर अपन ने बात की थी सबसे पहले आपके बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के बाद में सेकंड नंबर पे बात की थी भाई साहब आपके कौन सा बेंगू किसान आंदोलन। नंबर 3 पे जो प्यारे मित्रों आज अपन बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। कौन सा, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। तो प्यारे मित्रों, इस किसान आंदोलन को आप किस प्रकार से तैयार करोगे, किस प्रकार से पढ़ोगे, तो चले मित्रों इसमें देखते एक ट्रिक है और ट्रिक ध्यान से देखना प्यारे मित्रों। इस ट्रिक से भाई साहब आपके क्या बढ़ेंगे, बिल्कुल भाई साहब ये जो बूंदी किसान आंदोलन है ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहला कौन सा, बूंदी की महिलाओं का नयन बड़ा करामात होता है। बोलो देखिए मेरे साथ एक बार, बूंदी की महिलाओं का नयन बड़ा करामात होता है। अगली लाइन, नाक में लाल मणि युक्त अर्जी आभूषण पहनती है, नाक में लाल मणि युक्त अर्जी आभूषण पहनती है। तो चलिए बूंदी यानी कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों आपके, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी की महिलाओं को बोलते भाई साहब आपके देवी, क्या बोलते हैं, देवी। तो देवी का मतलब हो जाएगा आपके कौन सा, देवी लाल। कौन सा लाल, देवी लाल। तो इस बूंदी किसान आंदोलन में एक नाम ध्यान रखना आपको, कौन सा, देवी लाल। महिलाओं का नयन, कौन सा, नयन। तो नयन यानी हो जाएगा प्यारे मित्रों आपके कौन सा, नैनू राम शर्मा। कौन सा हो जाएगा, नैनू राम शर्मा। नयन यानी क्या हो जाएगा, नैनू राम शर्मा हो जाएगा। ओके, आगे आ जाओ प्यारे मित्रों। बड़ा करामात होता है, क्या होता है, बड़ा। बड़ा का उल्टा कर लो भाई, डाब। बड़ा का उल्टा करो, डाब यानी कौन सी, डाबी। डाब यानी कौन सा, डाबी। बड़ा का उल्टा किया तो क्या है यार, डाब और डाब का बना लिया आपने डाबी। करामात, कौन सा शब्द आ रहा है, करामात। इसमें एक शब्द देखो आपके आ रहा है, राम आ रहा है। क्या आ रहा है, राम। तो राम से बनाओगे भाई साहब आपका कौन सा, ईक राम। कौन सा बनाओगे, ईक राम। राम से कौन सा बनाओगे, ईक राम। ओके भाई, अगला जो आपकी सो ट्रिक है, अगली लाइन, नाक में लाल मणि युक्त अर्जी आभूषण पहनती है। नाक में लाल मणि युक्त अर्जी आभूषण पहनती है। ओके, नाक यानी हो जाएगा भाई साहब आपका कौन सा, नानक। नाक यानी कौन सा, नानक। क्योंकि नानक में से न को हटाते हो आप तो ओनली फॉर कौन सा बचता है, नाक। ठीक है, इसके अलावा भाई साहब लाल आ रहा है तो लाल यानी कौन सा हो जाएगा आपका, माणिक्य लाल वर्मा। कौन सा, माणिक्य लाल। लाल यानी कौन सा हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। और बात कर लो भाई, इधर कौन सा आभूषण पहनती, अर्जी। तो भाई साहब ये आपका और क्या हो जाएगा, अर्जी। क्या हो जाएगा, अर्जी आपका भाई साहब ये गीत है। क्या है, ये गीत है। ओके, तो ये जो दो लाइन आपके कंप्लीट है, इनमें से कौन कौन से शब्द पकड़े अपन ने, एक तो बूंदी यानी बूंदी किसान आंदोलन, महिलाओं को बोलते देवी इसलिए देवी लाल, नयन का मतलब नैनू राम शर्मा। ओके, बड़ा यानी डाब है, उल्टा किया तो डाब है यानी डाबी। और करामात मतलब करामात के अंदर बीच में आ रहा राम, राम यानी हो जाएगा एक राम। अगली लाइन है, नाक में लाल मणि युक्त अर्जी आभूषण पहनती है। तो नाक यानी हो जाएगा नानक और लाल यानी हो जाएगा माणिक्य लाल। अर्जी यानी हो जाएगा अर्जी गीत। कौन सा, अर्जी गीत। तो चलिए मित्रों बात करते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में आगे। चले प्यारे दोस्त, यहाँ से बात करें कि आपका जो बूंदी किसान आंदोलन है, इसमें भाई साहब जब आपके बूंदी में किसान आंदोलन हुआ, किसमें, बूंदी में जब आपका किसान आंदोलन हुआ, इस समय जो आपके बूंदी का शासक था, इस शासक का नाम था भाई साहब आपके कौन सा, रघुवीर सिंह। कौन सा था, यानी बूंदी का शासक हो गया भाई साहब आपका कौन सा, रघुवीर सिंह। और भाई साहब इसने भाई साहब कितने कर लगा दिए, 25 कर। कितने, 25 कर। तो इसने कर कितने प्रकार के, 25 प्रकार के भाई साहब कर लगा दिए। कर लगाने के बाद में प्यारे मित्रों मामला क्या हुआ कि यहाँ पे भाई साहब आपके आंदोलन क्या हुआ, किसानों ने क्या किया प्यारे मित्रों, आंदोलन। और इस आंदोलन का जो आपके नेतृत्व संभाला था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व संभाला वो किसने संभाला, पंडित नैनू राम शर्मा ने। किसने, पंडित नैनू राम शर्मा ने बूंदी के अंदर क्या संभाला था, आपके किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ओके, आगे बात कर लो भाई कि बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। महत्वपूर्ण बात कौन सी है, बूंदी किसान आंदोलन में बूंदी
किसान आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने क्या लिया? सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। क्या लिया? भाग लिया। तो ये भाई साहब किसान आंदोलन कौन सा हो गया आपका? बूंदी किसान आंदोलन। यानी बात करें कि बूंदी के शासक थे रघुवीर सिंह, जिन्होंने कर लगा दिए 25 प्रकार के। और यहाँ पे जैसे ही आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व संभाला पंडित नैनूराम शर्मा ने। और बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने क्या लिया था प्यारे मित्रों? भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। चलिए बात करते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ से बात करें अपन तो बूंदी किसान आंदोलन की बात चल रही थी, और इसके अंदर जो मामला आता है 1920 का। कब का आता है? ध्यान से देखना प्यारे मित्रों, 1920 का मामला आता है। और इस समय भाई साहब साधु सीताराम दास, किसने? साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। किसकी? यानी बात करें कि साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की। किसकी? डाबी किसान पंचायत की क्या की? स्थापना की। अब जैसे इसकी स्थापना की, और स्थापना करने के बाद में भाई साहब इसकी जो अध्यक्ष बनाया गया, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, वो अध्यक्ष बनाया गया प्यारे मित्रों आपके किसके? हरलाल जी को। किसको बनाया गया? हरलाल जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और बात कर लो भाई कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1920 में डाबी किसान पंचायत की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब यहीं से मामला क्या हुआ कि भाई साहब एक आपका कांड प्रसिद्ध है यहाँ का, और इस कांड का नाम है भाई साहब आपके कौन सा? डाबी कांड। कौन सा कांड? डाबी कांड। बात करें डाबी कांड के बारे में तो भाई साहब ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल 1923 को हुआ। और इस समय क्या हुआ कि डाबी के अंदर भाई साहब हो रही थी आपकी किसानों की सभा। क्या हो रही थी? डाबी के अंदर हो रही थी आपकी किसानों की सभा। और इस सभा के ऊपर भाई साहब एक आपके यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी था, जिसका नाम था इकराम हुसैन। कौन सा? इस किसानों की सभा पे इकराम हुसैन ने, किसने? इकराम हुसैन। और ये कौन था आपका भाई साहब? पुलिस अधिकारी। कौन सा? पुलिस अधिकारी। और इस अधिकारी का नाम क्या था प्यारे मित्रों आपके? इकराम हुसैन। इसने भाई साहब यहाँ पे क्या करवा दी? फायरिंग करवा दी। क्या करवा दी? फायरिंग करवा दी, यानी गोलीबारी करवा दी। और इस गोलीबारी के अंदर भाई साहब जो इस सभा से जो किसान आपके शहीद हुए, वो कौन से किसान शहीद हुए? तो प्यारे मित्रों यहाँ से आपके शहीद हो जाते हैं, यानी इस सभा के अंदर से शहीद हो जाते हैं नानक जी भील। कौन से? नानक जी भील। कौन से भील? नानक जी भील आपके शहीद हो जाते हैं। और इनके अलावा भाई साहब और कौन सा आपका? देवीलाल गुजर। कौन सा? देवीलाल गुजर इस किसान आंदोलन के अंदर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और भाई साहब इसी नानक जी भील की याद में, किसकी याद में? नानक जी भील की याद में भाई साहब आपके किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। इसके अलावा जो नानक जी भील, कौन से? नानक जी भील यहाँ पे शहीद हुए थे। वो कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत गाते हुए। कौन सा गीत? झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो यहाँ से अपन ने बात की प्यारे मित्रों कि 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष आपके हरलाल जी को बनाया गया। इसके बाद में डाबी कांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को, और किसानों की सभा हो रही थी डाबी के अंदर। इसमें पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। इसने वैसा फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के अंदर आपके 2 किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। इनमें एक तो आपका नानक जी भील जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए, और एक आपके देवीलाल गुजर जो क्या हो गए? शहीद हो गए। चले मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ने बात की थी कौन सा? कि डाबी हत्याकांड। कौन सा? डाबी हत्याकांड। ये कब हुआ था डाबी हत्याकांड? 2 अप्रैल को। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। ध्यान रखना, याद करने की कोशिश करो। 2 अप्रैल 1923 को कौन सा कांड हुआ? इस बूंदी किसान आंदोलन के अंदर आपका डाबी कांड हुआ। इस डाबी कांड के अंदर भाई साहब डाबी के अंदर क्या कर रहे थे? किसान सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किसान सभा कर रहे थे। और इस किसानों की सभा पे आपके किसने? इकराम हुसैन। किसने?
इकराम हुसैन, और ये आपका क्या था, पुलिस अधिकारी। कौन सा, पुलिस अधिकारी। इसने क्या कर दी भाई साहब, आपके फायरिंग कर दी। क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। और इस गोलीबारी के अंदर भाई साहब आपके 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। और इनमें जो शहीद हुए आपके, वो एक तो कौन सा आपका प्यारे मित्रों, एक तो थे आपके भील, यानी कौन से भील प्यारे मित्रों, नानक जी भील। कौन से भील, नानक जी भील। और ये क्या गाते हुए, आपके झंडा गीत गाते हुए, कौन सा, झंडा गीत गाते हुए भाई साहब क्या हो गए, शहीद हो गए। इनके अलावा इनके साथ में एक व्यक्ति और कौन शहीद हुआ, तो एक व्यक्ति और शहीद हुआ भाई साहब आपका कौन सा, देवा गुजर। कौन सा हुआ, यानी देवीलाल गुजर प्यारे मित्रों, ये भी क्या हो गया, शहीद हो गया। अब यहीं से बात करें अपन कि आपके कौन से, नानक जी भील। कौन से भील, नानक जी भील। इनकी याद में, इन नानक जी भील की याद में भाई साहब आपके किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। कौन सा गीत, अर्जी गीत लिखा। इसी माणिक्यलाल वर्मा ने भाई साहब आपके बिजोले किसान आंदोलन के अंदर आपका पंछीड़ा गीत, कौन सा, पंछीड़ा गीत लिखा था। ओके, अब यहीं से बात कर लो भाई कि ये जो आपका बूंदी किसान आंदोलन है, कौन सा है, ये जो प्यारे मित्रों आपका बूंदी किसान आंदोलन है, इसमें सर्वाधिक किसान कौन से थे, तो भाई साहब इस आंदोलन में सर्वाधिक किसान गुर्जर जाति के थे। किस जाति के, गुर्जर जाति के किसान आपके सर्वाधिक थे। और किस किसान आंदोलन के अंदर आपके, यानी बूंदी किसान आंदोलन के अंदर। किसके अंदर, बूंदी किसान आंदोलन के अंदर। और देख लो भाई, इस किसान आंदोलन में आपके भाई साहब नेता कौन कौन से थे, नेता, तो एक तो आपका कौन सा, पंडित नैनूराम शर्मा। कौन सा हो जाएगा, पंडित नैनूराम शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और आपका नारायण सिंह। कौन सा, नारायण सिंह। कौन सा सिंह, नारायण सिंह। और इसके अलावा एक कौन सा प्यारे मित्रों आपके, भंवरलाल सुतार। कौन सा, भंवरलाल सुतार। कौन सा सुतार, भंवरलाल सुतार भाई साहब आपका क्या हो गया, इस किसान आंदोलन के अंदर आपके नेता हो गए। और बात कर लो कि 1927 कब की घटना है, 1927। और 1927 में आपके राजस्थान सेवा संघ, कब की बात है, यानी इधर आ जाओ प्यारे मित्रों, 1927। और इस समय भाई साहब आपके राजस्थान सेवा संघ, कौन सा, राजस्थान सेवा संघ क्या हो गया, बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। और जैसे ही राजस्थान सेवा संघ 1927 में आपके बंद हुआ, और बंद होने के कारण भाई साहब आपका जो बूंदी किसान आंदोलन है, ये बूंदी किसान आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। ओके, अब यहीं से बात कर लो भाई कि एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो कौन सी आती है। अब इस किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण बात एक दो और आती है, और वह किस प्रकार की आती है कि 1936 में आपके बरड़ क्षेत्र आंदोलन, कौन सा, 1936 में बरड़ क्षेत्र किसान आंदोलन माना जाता है। कौन सा, यानी 1936 में आपका बरड़ क्षेत्र किसान आंदोलन माना जाता है। इसके अलावा बात करें कि 5 अक्टूबर 1936 को, कब, 5 अक्टूबर 1936 को इस बूंदी क्षेत्र का जो एक जगह पड़ती है बूंदी ज़िले की, इसका नाम है भाई साहब हिंडोली। कौन सी, हिंडोली शहर। कौन सा शहर, हिंडोली। और हिंडोली पड़ता आपका बूंदी के अंदर। किस में पड़ता है, बूंदी के अंदर। और बात कर ली भाई साहब यहाँ पे हिंडोली के अंदर एक महादेव मंदिर है। इस महादेव मंदिर का नाम आपके कौन सा, हुडेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, हुडेश्वर महादेव मंदिर, हुडेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 5 अक्टूबर 1936 को 90 गाँव के 50 गुर्जर मेणा किसानों ने का क्या हुआ, यानी 500 गुर्जर मेणाओं का भाई साहब आपके सम्मेलन हुआ। इस हुडेश्वर महादेव के मंदिर में क्या हुआ था प्यारे मित्रों आपके, यानी 90 गाँवों के, कितने, 90 गाँवों के 500 गुर्जर मेणा लोगों का
सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। सम्मेलन हुआ, ठीक है। सम्मेलन हुआ और होने के बाद में भाई साहब इस सम्मेलन के अंत तक, यानी इस सम्मेलन के जो अंत के अंदर भाई साहब आपके एक तो चराई कर, कौन सा, जो आपके भेड़ बकरियाँ चराते हैं, तो एक तो आपका कौन सा, चराई कर। इसके अलावा भाई साहब आपका ऋण वसूली कर, कौन सा, ऋण वसूली। ऋण वसूली, इनके अंदर क्या दी गई प्यारे मित्रों, आपके छूट दी गई। क्या दी गई? छूट दी गई। तो यहाँ से अपन ने क्या बात की है कि भाई साहब 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली बूंदी के अंदर हुंडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर 90 गाँव के 500 गुजर मीणाओं ने, गुजर और मीणा जनजाति के लोगों द्वारा आपके सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन के अंततः मामला क्या हुआ कि भाई साहब आपके जो चराई कर, कौन सा, क्योंकि मुख्य काम है भाई साहब आपके पशुओं को चराना, तो चराई कर और ऋण वसूली कर में क्या दी गई? छूट दी गई थी। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भाई साहब ये बूंदी किसान आंदोलन है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और इन चीज़ों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।